एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक पुराना, टूटा फूटा और वीरान मकान था, जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस घर में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के जोर-जोर से हंसने की, और कभी किसी के चलने की धीमी सी आवाज। इस रहस्य को जानने की उत्सुकता एक युवा पत्रकार राहुल शर्मा को वहां खींच लाई। राहुल मुंबई से एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था और उसे रहस्यमय कहानियों को उजागर करने का शौक था। उसने तय किया कि वह अंधेरे के इस घर की असलियत सामने लाएगा। एक शाम राहुल अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ उस घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराता हुआ खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे, फर्श पर जले हुए पुराने कागज बिखरे हुए थे, और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राहुल ने कैमरा ऑन किया और हर चीज को रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे एक कोने में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी, जमीन पर बैठी और कुछ बड़बड़ाती हुई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रहा हो। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरे सुकून में खलल डाला है। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे। इतना कहते ही घर की सारी लाइट्स चली गई। राहुल के हाथ से कैमरा गिर गया। अंधेरे में बस उसकी चीख सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग, जिनमें बुजुर्ग हरिशंकर, युवा सोहन और रीना शामिल थे, उस घर में राहुल को ढूंढने गए, तो उन्हें राहुल कहीं नहीं मिला। मगर एक कोने में पड़ा उसका कैमरा जरूर मिला। उन्होंने कैमरा उठाया और वीडियो देखा। वीडियो में दिखाई दिया एक डरावनी हंसी, एक परछाई जो दीवार पर दौड़ रही थी, और राहुल की आखिरी चीख, कौन हो तुम? आज भी अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है, तो कहते हैं कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई वही आवाजें सुनाई देती हैं। और कभी-कभी सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई भी खिड़की में खड़ी दिखाई देती है।